तो भाई लोग स्वागत है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। तो भाई लोग देखो, दिवाली का ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार के दौरान चारों तरफ बस खुशियाँ के पटाखे फूटते हैं। लेकिन इसी त्यौहार के दौरान तुम्हारे आसपास घूमने वाले कुछ लोगों के अंदर ऐसी चेंजेस आज मिलती है कि तुम्हें लगता है कि भाई ये लोग कहीं से अपग्रेड होकर वापस। तो चलो अपने दिवाली के अनार पे आग लगा दो और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे लिए दिवाली पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो 100 में से 90 बंदे यही बोलेंगे कि फटाखे और मिठाई है। लेकिन बाकी जो बचे 10 बंदे हैं ना यार, मैं तुमसे पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तुम लोगों की लाइफ ना बहुत गलत ट्रैक पे चल रही है। अभी भी टाइम है, अपने ट्रैक को बदल लो। अब ट्रैक मतलब यार तुम लोग ये मत समझो कि भाई मैं रेल लाइन की पटरी की बात कर रहा हूँ यार, रेल लाइन की नहीं यार, जिंदगी के ट्रैक। तो बॉम्ब की बात कर ही रहे हैं तो हर एक शहर के हर एक गली पे हर एक नुक्कड़ पे एक ऐसा लड़का होता है जिसको बॉम्ब से कोई डर नहीं होता। उसके सामने जो बॉम्ब रख दो वो उसको फोड़ के ही मारेगा। तो ऐसे ही लड़के होते हैं जो तब तक फटाके फोड़ते रहते हैं जब तक पास में सोई हुई कोई खड़ूस चाची गांड न फट जाए, और वही गांड फटी चाची बाद में तुम्हारे घर में आके तुम्हें गाली देके तुम्हारी गांड फाड़ देते हैं। तो दिवाली पे सबसे इरिटेटिंग चीज होता है कुछ लड़कियों की ओवर एक्टिंग। नहीं, कुछ लड़कियां ठीक ही होती हैं, उनको पटाखे पसंद नहीं तो पटाखे से दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन कुछ लड़कियां मैदान पे आएंगे भी, पटाखे पे आग भी लगाएंगे, लगाने के बाद दौड़ेंगे उससे भी तेज, जैसे कि इनको कल उसेन बोल्ट को फेल करना है, भले ही फटाखे में आग ही नहीं लगी है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है छोटी गलियों पर, क्योंकि गली के एक साइड से किसी ने बॉम्ब लगा दी तो उसी बॉम्ब से कोई चाचा बच के आए तो इस साइड से किसी और ने बॉम्ब लगा दी, फिर वही बॉम्ब जगह फटते हैं चाचू की लुंगी पे, और उसके बाद चाचा गाली देते हैं। और उस गाली की साउंड क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं कि चाचा का नुकसान कितना हुआ है। अगर गाली की साउंड क्वालिटी खराब हो, मतलब बहुत खराब हो, तो मतलब ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ चाचा का। लेकिन अगर गाली की साउंड क्वालिटी कहते एक्सट्रीम लेवल पे कान फाड़ने वाली हो तो समझ लो कि चाचा का लुंगी तो जला ही है, उसके साथ उनकी रॉकेट पे भी आग लग चुकी है। तो दिवाली की मिठाई के बारे में बात कर ही रहे हैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में ना 3 तरह की मिठाई बनती है। पड़ोसी के लिए वो गजक या बेसन का लड्डू, रिश्तेदारों के लिए आगरे का सूखा पेठा, और कंपनी का बॉस हो या फिर चीफ हो उनके लिए काजू कतली। लेकिन कुछ पड़ोसी होते इतने साने किस्म के कि जैसे देखा कंपनी का बॉस आ रहा है, चीफ आ रहा है, वैसे ही उनके पीछे पीछे एंट्री मार लेते हैं। ये देखिए घर वाला भी सोचता है यार ये काजू कतली के साथ बेसन का लड्डू काहे चले आ रहे, और वही टाइम होता है जब पड़ोसी आके काजू कतली पे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। और तुम्हें भी पता है और पड़ोसी को भी पता है कि भाई ये लड़ाई पड़ोसी बिना कुछ करके ही जीत चुका है। तो दिवाली वाले दिन ना तुम्हें मिठाई के दुकान के बाहर पूरा खेल समझ में आ जाएगा। दुकान के बाहर तक लाइन लगी होती है और सारे बड़े बड़े ऑर्डर, 5 किलो काजू कतली, 5 किलो लड्डू, 5 किलो और 5 किलो ये, मतलब 5 किलो के बाहर कोई चीज़ ही नहीं है। और उसी टाइम जाकर के तुम आधा किलो लड्डू का ऑर्डर दो तो तुम्हारे ऑर्डर को ना सुना ही नहीं जाएगा। मतलब तुम्हारे साथ वही तीसरे बच्चे ऐसा होगा जिसका ना तो कभी केयर हुआ है ना तो कभी केयर होगा। तो दिवाली पे आप लोग एक दूसरे को तोहफे देते हो, मिठाइयाँ देते हो, लेकिन कुछ लोग का मिठाई देने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल अलग लेवल का है। ये लोग क्या करते हैं, घर में पड़े हुए बचे हुए गुलाब जामुन को ना काजू कतली के डिब्बे में पैक करके पड़ोसी को दे देते हैं। और वही गुलाब जामुन 2-3 दिन बाद पूरे मोहल्ले घूम के उनके ही घर में आता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, जो गुलाब जामुन का ब्राउन कलर का टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा ग्रीन हो जाता है, और कुछ कुछ गुलाब जामुन में तो स्मेल भी आने लगती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वही गुलाब जामुन को कुत्ते के सामने रख देते हैं। कुत्ता पहले गुलाब जामुन को सूंघता है, उसके बाद उसकी तरफ देखता है जिसने ये दिया है, उसके बाद अपने ही मन में गाली देता है, बक भोसड़ी के। अब मुझे पता नहीं यार दिवाली के टाइम लड़कियों में क्या भूत चढ़ता है यार, सभी लड़की रंगोली बनाने के लिए दौड़ते हैं। मतलब जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ड्राइंग क्लास अटेंड नहीं की वो भी रंगोली बनाने के लिए दौड़ते हैं, भले ही रंगोली आड़ी हो टेढ़ी हो या अच्छी बनी हो। यार मैं ये नहीं बोल रहा कि सब रंगोली बेकार होता है, यार अच्छी भी बनती है रंगोली। तो घर में कोई भी मेहमान आए ये लोग उनकी तरफ नहीं देखते, सीधा देखते हैं उनके पैरों की तरफ। और अगर गलती से कोई चाचा या ताऊ इनकी रंगोली पे पैर रख दे तो फिर ये उनको गंदे तेल का नमकीन खिलाते हैं। Wait a minute.
minute. उसके बाद वही चाचा या ताऊ घर के टॉयलेट में जाके अपनी रंगोली बनाने लगते हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही बहुत हो गया आज के लिए। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत सारे डस्टर फस्टर पड़े हुए हैं, मुझे भी घर को साफ करना है। अबे सुरेश, अबे तुझे कुछ तूफानी करने का दिल है तो तू बाहर जाए कर ना। अब यार घर में दिवाली का रोकड़ चलेगा, क्या माजरा है? अबे भोसड़ी के घर में आग लग जाएगी।